तोड़ यहाँ पर कुल मिलाकर की जा रही है। सेना ने फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर जानकारी देंगे। तो तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बांग्लादेश के ढाका में भी आपको बता दें कि आगजनी हुई है। तख्ता पलट के बाद की तस्वीरें आप देखिए। आगजनी, तोड़फोड़, मकानों में तोड़फोड़, लूटपाट, इस तरीके की हरकत लोग कर रहे हैं। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, थोड़ी देर में ही सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। तो आपको बताते चलें, ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बैठक यहाँ पर की जानी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस जो बैठक होनी है इसको ब्रीफ करेंगे, तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी, सर्वदलीय बैठक होनी है। आपको बताते चलें, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। तो आपको बताते चलें, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जहां पर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बैठक की गई है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तख्ता पलट के बाद ही। उसके बाद स्थिति बेकाबू हो रही है, सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। क्या ताजा अपडेट है इन तमाम चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार इससे राजनीति जो है वो भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जहां शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो देश छोड़कर आ रही है। तो वहीं भारत में भी लगातार, देखिए कल की भी बात करें तो कल जिस तरीके से फ्रेश वायलेंस जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिला, जिसके बाद भारत में भी जो अपोजिशन है उन्होंने इस पर चर्चा करने की बात करी। लेकिन कल स्पीकर ने इसको डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था आप अपने देश की बात करें। लेकिन आज इस बार फिर जो ऑपोजिशन के एमपी है मनीष तिवारी कांग्रेस के, उन्होंने नोटिस जो है वो लोकसभा में दिया है और बांग्लादेश के इश्यू पर चर्चा करने की बात कही है। उसी को देखते हुए सरकार ने आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई, मतलब ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो 10 बजे होनी है और इस मीटिंग में ये चर्चा की जाएगी क्या पार्लियामेंट में जो बांग्लादेश का मुद्दा है उस पर बात की जाएगी। और अगर इस बैठक की बात करें तो गवर्नमेंट का साइड जो है वो गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो रखेंगे। माफ कीजिएगा, किरण रिजिजू जो कि अपना पार्लियामेंट्री अपने मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का साइड रखेंगे और पूरी तरीके से क्या स्टैंड रहने वाला है उस पर भी बात की जाएगी। फिलहाल देखना होगा क्या पार्लियामेंट में बांग्लादेश के मुद्दे पर डिस्कशन जो है वो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर सेफर प्लेस की बात करें तो भारत की सुरक्षित देश जो साउथ एशिया का कोई भी नहीं है और इसकी यही वजह है कि शेख हसीना जो है बांग्लादेश से सीधा भारत आएंगे और प्रयास लगाया जा रहा है कि वो लड़की जाएंगे। लेकिन जब तक क्लीन चिट है वो लड़का से नहीं मिलती है तब तक शेख हसीना जो है वो भारत में ही रहने वाली है। तो इन्हीं सबको लेकर क्या रिलेशन रहने वाला है भारत और बांग्लादेश और क्या कुछ आगे का रोडमैप जो है बांग्लादेश की वजह से क्या स्टैंड इंडिया का रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और किस पर डिस्कशन किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है चिंताजनक है और लगातार आगजनी हो रही है, लोगों की हत्या की जा रही है। 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अभी फिलहाल इस बैठक के बाद कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि कल भी हमने देखा, कल लगभग 5:30 के करीब शेख हसीना ने गाजियाबाद के हिंडन
एयरबेस में लैंड किया था, जब वहां पर जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनका वेलकम किया था, जिसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने भी शेख हसीना से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को भी इस मुलाकात के बारे में ब्रीफ किया होगा और क्या कुछ सिचुएशन है उस बारे में भी। वहीं एक्सटर्नल मिनिस्टर की भी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री से हुई थी। उस एक मीटिंग जो शाम को हुई है उससे पहले भी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को इस पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ कर दिया गया था। वहीं शाम की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थी और उस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग शेयर की थी और पूरी जानकारी जो है बांग्लादेश के इश्यू पर वो ली थी। वहीं आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी पार्टी के मेंबर जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मौजूद रहेंगे और क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ऑपोजिशन मांग कर रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पार्लियामेंट में भी चर्चा हो, क्योंकि जिस तरीके से भारत में ही मौजूद है शेख हसीना और उसको लेकर भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, इस मीटिंग के बाद कई चीजें जो है वो शायद क्लियर हो जाएंगी। क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बात होगी और क्या कुछ स्टैंड जो है भारत अपना रखेगा बांग्लादेश के इश्यू पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से एक और बड़ी